अंजलि और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे। और फिर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर तो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, क्या बात कही है जियो मुरारी। इधर कमेंट्स सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया था। हाँ यार, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हमारे इस नए एडमिन जैसा होना चाहिए। हाँ भाई, ये आदमी पैसे से नहीं, अनुभवों से बात करता है। क्या बात है, आपको ढेर सारे लाइक सर, आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1,00,000 गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो। जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा मेकअप किया हुआ था, जो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइज, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिंपल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप ना मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसकी लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप जा सकते हैं वहां। अंजलि ने डिंपल का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। डिंपल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट्स सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर ये डिंपल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करें जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया यार। मैं पूछ रही हूं ये आदमी कौन है। न सिर्फ डिंपल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपये कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिंपल की ओर देखा और कहा, यार पता तो मुझे भी नहीं है ये कौन है। नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइफ पर आज पहली दफा आए हैं। सर, आप अभी भी यहीं पे हैं या गए? अंजलि ने लाइव में पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ काम मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट बढ़ते ही डिंपल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। उसने फौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर आप सच में बहुत ही कूल हो, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए, ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने की सोच रही थी, तो क्या आप मेरे भी लाइव से जुड़ेंगे? आई प्रॉमिस, मैं आपको अंजलि से भी अच्छी रिटर्न गिफ्ट दूंगी, डिंपल ने कहा और चमकती हुई आंखों से कैमरे की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लक्की भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था, तो उसने लक्की से कहा, ओए लक्की सुन, उसे देखना बंद कर। तू जानता है ना, वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देख लिए उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये, गर्वित ने कहा। लक्की ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहा। डिंपल, अंजलि ने कहा और उसे गुस्से में देखने लगी। वो जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिंपल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम अपना लाइव शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिंपल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूं। मैं अभी तक सिंगल हूं और मुझे ना आज तक कोई आपके जैसा बंदा मिला नहीं है। मिल भी कैसे सकता था सर? आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो ना तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, डिंपल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिंपल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने? तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिंपल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए
उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी इसमें इंटरेस्ट दिखाता तो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की यार पैसों के अलावा किसी की भी नहीं हो सकती यार। कैसी लड़की है यार ये, प्रीतम ने कहा। लक्की ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, अभी तक मैं सिंगल ही हूं और आज तक मैंने अपना किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, डिंपल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी, क्या बात कर रही हो, एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाला ही इमोजी चिपका दिया। अंजलि के चेहरे के भाव भी उसी इमोजी जैसे ही हो गए थे। उसने डिंपल की ओर देखा और पूछा, कैसी बात कर रही हो? डिंपल सबके सामने लाइव आकर झूठ बोल रही है। पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लक्की के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिंपल अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी क्या बोल देती हो? अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही लक्की की, वो तो बेचारा इतना गरीब है। मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसकी नोट्स लिखवा देती थी। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे। ये मैं मानती हूं, वैसे वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा था। ये सब बकवास है यार, डिंपल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। सर, अगर आप ऐसे डिंपल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिंपल और अंजलि का मुंह उतर गया। इधर लक्की ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पे लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं देख रही थी। वो दोनों भी अभी इस लाइफ से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लक्की के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर लक्की दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एकटक देखा जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी डिंपल की कही बातें गूंज रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिंपल ये सब चीजें कह रही थीं, तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो तो ये सब ऐसे कह गई जैसे उसकी और लक्की के बीच जो कुछ था वो सिर्फ लक्की का एक सपना था और डिंपल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे में उसे पता चलता कि लक्की कौन था, तो फिर वो उन शब्दों के बारे में क्या सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लक्की को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लक्की एक बार तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लक्की को कब अमित के बिस्तर पर नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे, तो वो सब लक्की को भी अपने साथ ही ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लक्की के साथ भी शेयर किया था। इधर लक्की अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 रुपए उसने खर्च किए थे, उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन ही देखता रहेगा? मेरी वार्डन से बात हो गई है। उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहां से ले जाएंगे। अमित को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हां कर दी है, प्रीतम ने कहा। लक्की का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हां कर दी थी। यार तुम लोग ना सच में जान हो मेरी, लक्की ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को ना असली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए बोतल की ओर इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर रहे थे कि इतने में अमित आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? लक्की ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग, जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल को देखकर फिर से बैठ गए। बताना भाई, क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? गर्वित ने पूछा और लक्की की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटकाकर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो ये सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं, कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या भाई? कोयल ठीक है? लक्की ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल वो देख रहा था,
लक्की समझ गया था कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना बाकी लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है, कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है? फिर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी। लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था। अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लक्की ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पलकें झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रॉयजादा था। उसके पिता लाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लाइन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लाइन ग्रुप प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो इसलिए चौंक कर उसने अपनी कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई, लाइन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार, कोयल ने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। जब लक्की ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी यार? गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो गईं। लक्की देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ, लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई। भाई, उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना। लक्की ने कहा। भाई, उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लाइन ग्रुप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि लाइन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लाइन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था, लेकिन अब इस झगड़े के बाद वो वहां से कोयल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनरशिप को खत्म कर रहा है और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही ना भाई, कोयल के पापा सकते में आ गए। बस यही समझ कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है, वरना हमारे बीच नहीं होते वो आज, अमित ने कहा। लक्की उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर सब में वो क्या कर सकता था? फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए गर्वित अभी भी अपने आप बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच ही अमित का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शांत हो गए थे। आखिर किसका था वो फोन? कोयल की वजह से इन तीनों के ऊपर क्या संकट आने वाला था और क्या लक्की कोयल और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा?